तुम्हें पता है भगवान मुझे डांटने वाले थे। वे स्वस्थ रहते हैं परंतु मिलते हैं और रोगग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें कोई लड़का दिख जाए, तुम इसी के लिए आए हो। वो रहा वो। आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं? दोस्तों, क्या हो रहा है? आज हर कोई कैसा कर रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ एक तरबूज के साथ हूँ और मुझे पता है, आप जानते हैं, बात थोड़ी थोड़ी फैल रही है कि मैं वह कर रहा हूँ जिसे तरबूज 30 दिवसीय चुनौती कहा जाता है। ये एक गहरा अनुभव है यार। जब आप ये वीडियो देखते हैं तो ये मेरा पहला दिन है। क्या हुआ? मैं आप लोगों को अपने साथ एक छोटे से खरगोश के बिल में ले जाऊंगा। नवंबर 2021 में मुझे दिल का दौरा पड़ने के बाद मुझे पता था कि मुझे अपनी जीवन शैली, खान पान की आदतों को बदलना होगा। मुझे कार्ब्स कम करने थे, बस ऐसी चीजें करनी थी जो जब तक संभव हो तब तक जीवित रहें। और उस समय मुझे लगा कि मेरा आहार उचित था। एक बार जब मैंने इसकी जांच की और इसका विश्लेषण किया तो ऐसा नहीं था। ये अभी भी बंद था। मैं अभी भी बहुत अधिक कैफीन का सेवन कर रहा था, बहुत सारे सफेद चावल खा रहा था। मैंने बदलने के लिए एक छलांग लगाई यार। जीवन में कभी सलाद नहीं खाया। मुझे सलाद से घृणा थी, इसलिए मैंने सलाद खाना शुरू कर दिया। अपने आहार से चावल को बाहर रखना शुरू कर दिया। इसलिए मैं उस समय केवल खा रहा था मछली, सब्जियां और फल। FBF आहार मैं इसे कहता हूँ, लगभग 1 वर्ष के लिए। और मैं शायद उस समय दिन में 2 बार भोजन खाऊंगा। वर्कआउट करने से पहले नाश्ता करना बंद कर दूं, इसलिए मैं तेजी से वर्कआउट कर रहा था। इसलिए मैं वर्कआउट के बाद तक खाना नहीं खाऊंगा। फिर मैं शाम 7 बजे दोबारा खाना खाता हूँ। हुआ यह कि मैं एक दिन व्यस्त हो गया और जब तक मैं घर नहीं पहुंचा, शाम 6 बजे तक मैंने खाना नहीं खाया। 7:00 अपराह्न जैसे मैं यह हर दिन कर सकता था। मुझे आगे बढ़ने दीजिए। तो मैंने वैसा ही किया। दिन में 1 बार खाना खाया, तेजी से आगे बढ़ना। मैंने ऐसा लगभग 8 महीने तक किया, तेजी से आगे बढ़ना। मैंने फलाहारियों को देखना शुरू कर दिया। मैंने एक फल विदेशी फल वीडियो बनाया। फल वाली चीज से मेरी रुचि जगने लगी। मैंने याकी को जागते फल और उपचार और इन सब के बारे में बात करते हुए देखना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में बात की तब भी इसका मुंह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मुंह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसके बारे में मेरी क्या धारणा थी जिसने इसके बारे में बात की। 6 महीने बाद जब मैंने याकी को देखना शुरू किया तो मैंने फेसबुक पर बॉबी स्मिथ नाम के एक भाई को देखा। मुझे उसके लाइव वीडियो की अनुशंसा मिली तो मैंने उसकी ओर देखा और उसने कहा, हाँ, मैं 103 दिन का तरबूज बना रहा हूँ, है ना? मुझे पसंद है। और उसके पास तरबूज थे। वह वीडियो में काट रहा था, मिश्रण कर रहा था। मेरा मतलब है, मैं दिन में केवल 1 बार खा रहा हूँ। मैं वह कर सकता हूँ। मैं कैफीन से दूर था, लगभग 1 महीने तक शून्य कैफीन और शाम 7 बजे रात में केवल सैल्मन और पालक खाने तक। मैंने कहा, मैं वह कर सकता हूँ और इसलिए मैं उस समुदाय में शामिल हो गया। यह एक फलवादी समुदाय की तरह है। वे हैं या जो भी। तो मैंने एक समूह शुरू किया, हाइफी स्वस्थ। मैंने अब तक जो सबसे तेज चीज रखी है, मैं उसका एक हिस्सा हूं यार। मैंने इसे शुरू किया, लगभग 2 दिनों में 5000 सदस्य बन गए या ऐसा ही कुछ। और ये पागलपन है। तो अब मैं यहाँ एक तरबूज चुनौती कर रहा हूँ। मैं ये चुनौती इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्वास्थ्य सबसे पहले है। मैंने अपनी दवाएं लेना बंद कर दिया है। मेरा कर रहा है, मैंने इससे छुटकारा पा लिया यार। और एक बार जब मैंने ऐसा किया तो मेरी ऊर्जा बढ़ गई। मुझे यहाँ ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी बड़े फायदे महसूस हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें आध्यात्मिक रूप से दूसरे स्तर पर ले चलो जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। यह आपके सिस्टम को आराम करने और ठीक होने का समय देता है क्योंकि आपको प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, इन सभी विभिन्न खाद्य पदार्थों को एक ही बार में पचाना नहीं पड़ता है। मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ। परजीवी, यदि आपके पास परजीवी है तो यह उन परजीवियों को बाहर निकालता है जिनके बारे में हम नहीं जानते कि वे हमारे शरीर में हैं, जो कीड़े हैं और उस प्रकृति की चीजें हैं जो बीमारी का कारण बनती है। अनुशासन, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? मैं हमेशा से एक अत्यंत अनुशासित व्यक्ति रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर इस आदमी के पास अनुशासन होता तो मैं यह कर सकता था। मैं अब अपनी मांसपेशियों या वजन के बारे में चिंतित नहीं हूँ। जब मैं ऐसा नहीं कर रहा था तब की तुलना में मैं अधिक कसरत करूंगा। इसे शुरू करने से पहले मैं सप्ताह में केवल 1 या 2 बार वर्कआउट करता था, लेकिन सप्ताह में 5-6 बार कार्डियो करता था। तो मैं पागलों की तरह वर्कआउट करूंगा क्योंकि भले ही मेरा वजन कम हो जाए, मैं चाहता हूं कि यह ठीक हो जाए और अच्छा दिखे। मेरी ऊर्जा का स्तर चरम पर पहुंच गया। मैं कैफीन पर नहीं हूं। ये ऐसा है जैसे मैं कैफीन से भी अधिक मजबूत चीज पर हूं। और मैं लोगों को इस तरह बात करते हुए सुनता था और मुझे लगता था, यार चलो भाई, ये असली है। बस दूसरे स्तर पर होना और औसत मानवीय इच्छा से अधिक उच्च स्तर का अनुशासन दिखाना। बहुत से लोग इसे देखते हैं और वे ऐसा करने का अनुभव नहीं कर पाते। जब मैं फल वालों को देखता था तो मैं भी ऐसा ही था। मेरा मानना है कि आप केवल फल ही खाएं। पागल खाओ,
मैं सबको पागल कहता था। जैसे आप सब शायद मुझे पागल कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे एक जागृति मिली, मेरे दिल का दौरा, जिसने मुझे पूरी तरह से जीवन के प्रति जगाया और मैं अपने शरीर में क्या डाल रहा था। ये 30 दिन है, लेकिन मैं प्रक्षेपण कर रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इससे भी अधिक समय तक काम करूंगा। यदि सब कुछ अच्छा है तो मैं इस प्रक्रिया के दौरान अपने महत्वपूर्ण अंगों, अपने रक्त परीक्षण, खनिजों की जांच के लिए डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो हाँ, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि जब मैं यह कर रहा होता हूं तो प्रोटीन कहां से आ रहा है। मैं अपने जीवन में प्रोटीन को लेकर कभी चिंतित नहीं रहा। मैंने बहुत सी जेल यात्राएं की, जैसा कि लोगों को पता होगा या नहीं, और कई बार वर्षों तक मेरे पास प्रोटीन नहीं था। मैं शीर्ष रेमन होता यदि मैं किसी गड्ढे में होता, वे इसे कहते हैं, या यदि मैं विज्ञापन खंड में होता, और यदि मैं दंगों से शुरुआत करके चाहे कुछ भी कर रहा हो, अकेले ही पृथक्करण में था। जेल में मेरे पास केवल शीर्ष रेमन था। मेरे पास टूना नहीं था, जैसा कि लोग कहते हैं। मेरे पास किसी प्रकार का प्रोटीन नहीं था और मैं बिना किसी प्रोटीन के जैक बफ आकार में फिट था। तो इसी ने मेरे मन को उससे दूर कर दिया। क्योंकि मैंने ऐसी स्थिति में शुरुआत की थी जहां मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने कभी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया। मैं लैक्टोज असहिष्णु था। मैं उन लोगों की तरह शौकीन था जिनके पास कोई प्रोटीन पाउडर नहीं था, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, और मैं लैक्टोज असहिष्णु था। मेरा पेट मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए मैं प्रोटीन खनिजों के बारे में चिंतित नहीं हूँ। ये सभी लोग कहते हैं बहुत ज्यादा पोटेशियम अपनी धमनियों को आराम दें और नसें, इसलिए मेरा खून और अधिक बढ़ सकता है। मुझे इसकी अधिकता की चिंता नहीं है। मेरा मानना है कि भगवान ऐसा फल क्यों बनाएगा जिसे मैं खा नहीं सकता। यदि मैं जंगल में होता और मुझे केवल तरबूज दिखाई देता तो क्या होता, और मैंने बस इतना ही खाया। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। तो यहीं से मेरा तर्क आया, जब तक मैं जीवित रह सकता हूं तब तक जीने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वह करने की कोशिश कर रहा हूं यार। मुझे अपने वजन या मांसपेशियों के कम होने या ऐसा कुछ भी होने की चिंता नहीं है, क्योंकि मैं पिछले लगभग 1 साल से दिन में 1 बार भोजन कर रहा हूं और वे नहीं गए। मेरे पास 190 पाउंड थे, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। मैं सिर्फ अच्छा दिखने और महसूस करने और अपना सर्वश्रेष्ठ बनने को लेकर चिंतित हूं, और यही तो तुम लोगों को करना चाहिए यार। और जैसा कि मैं कहता हूं, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे मैं इसमें और भी गहराई तक उतरूंगा, क्योंकि मैं हर दिन इस अनुभव के बारे में व्लॉगिंग करूंगा, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग यात्रा पर आओ यार। यदि आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, भले ही आप 2345 दिन देर से आएं, हाइफी हेल्दी में आएं और पार्टी में शामिल हों यार, हमें आपका स्वागत करना अच्छा लगता है। ये एक अद्भुत समुदाय है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसका हिस्सा बनूंगा। ये बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस से भी बड़ा है। ये फिटनेस है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग फिटनेस थोड़ा कोट तरीका है। मैंने अपने जीवन में इससे बड़ा अनुभव कभी नहीं किया यार। और हम दुनिया को बदल रहे हैं, तरबूज के माध्यम से, फलों के माध्यम से, और हम कई अन्य विभिन्न चुनौतियों का सामना करना जारी रखेंगे। तो यार जहाज पर कूदो। ये सब सकारात्मकता है। जैसे ही हम कुछ नकारात्मक देखते हैं हम उसे बाहर निकाल देते हैं। समुदाय यार, तो आइए शामिल हों। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ। सुनिश्चित करें कि आपको अपनी शर्तें मिलें। हमें कुछ नई शर्तें मिली। नया माल आ गया है। हमारे पास कुछ नई अन्य वस्तुएं, कुछ चाकू और कुछ कांच की बोतलें होंगी। ये एक समुदाय है यार। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये दिखता है। यदि तुम आओ और इसे जांचो तो तुम्हें सारा प्यार दिखाई देगा यार। हाइफी स्वस्थ, आओ यार। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है यार। मैं कोई परवाह नहीं करता। शायद वह 150 क्या होगा अगर मैंने 2 में से 1 किया। उनमें से 1 दिन, यह प्रतिदिन लगभग $300 के बराबर है। ये चालू होने वाला है यार। मैं हर दिन ब्लॉगिंग करूंगा, हर दिन वीडियो पोस्ट करूंगा, हर दिन लाइव स्ट्रीमिंग। ये संतुष्ट होने वाला है। पागल आदमी, आप सभी को बात फैलानी है यार। तरबूज चुनौती। कुछ दिनों में कार्डियो करने का ये मेरा पहला दिन है वास्तव में। हालांकि कल काम हो गया, मैं उसके बारे में भूल गया। मेरी बाहों में मेरी तरह दर्द नहीं है। सोचा था कि वे होने वाले थे। अगर आप वजन कम करने को लेकर चिंतित हैं तो कुल्हाड़ी के बारे में सवाल भी न करें। यदि आप अपने मैक्रो के बारे में चिंता करते हैं तो यह आप सभी के लिए नहीं है दोस्त। यह उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध हैं। और सभी वर्षों में मैं लोगों को केवल फल और शाकाहारी भोजन, कच्चा भोजन खाने के बारे में बात करते देखता था। मैंने उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देखा। मैं जानता था कि यह अनुशासन था। ये मेरे लिए नहीं था, मेरे जीवन काल में समय। आमतौर पर लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर डर लगता है। दोस्त मर जाता है या कोई मर जाता है या आपके लिए कोई स्वास्थ्य समस्या है। वास्तव में अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए, इसके अलावा आप वही खाते हैं जो आपकी माँ और परिवार और दोस्त खाते हैं। जब आप बच्चे थे तभी से आपको खाना खाना सिखाया। ये मेरे लिए सबसे रोमांचक चीज़ की तरह है, शायद किया या कार के अलावा।
जब आप खरीदते हैं और उसे ठीक करवाते हैं तो कारें रोमांचक होती हैं, लेकिन जब आप उसे चलाते हैं, उसे ठीक करवाते हैं, तो आप उससे थक जाते हैं। यह आपके स्वास्थ्य को जीने, विभिन्न खाद्य पदार्थों की खोज करने के बारे में है। अब मुझे उससे नफरत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे नफरत है, लेकिन मुझे मशरूम बहुत पसंद आने लगे हैं और ऐसा लगता है कि तरबूज चुनौती के दौरान शायद यही एकमात्र चीज़ है जो मुझे याद आती है, क्योंकि वे हैं यार। मैं मशरूम पर शोध करूँगा, जैसे वाह वे सुपर फूड हैं यार। तो हम कुछ कार्डियो करने वाले हैं। मैं केवल 15 मिनट करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कार्डियो कम करना होगा, क्योंकि मैं केवल तरबूज खाऊंगा। इसलिए मैं अत्यधिक मात्रा में वज़न कम नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि मेरा अंत लगभग 175 जैसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ हम चलते हैं दोस्तों। मैं अभी तरबूज से दूर हूँ, कमी महसूस नहीं होती। मैं बचपन से ही हल्का हल्का महसूस करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। मेरी ऊर्जा आसमान पर है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है की मदद के बारे में क्या कहते हैं। तो तरबूज एक मूत्रवर्धक है और इसमें कोई गुण नहीं है, जैसा कि मैं एस्पिरिन और सामान में बेबी एस्पिरिन सही इसे पतला करने के लिए सही। तो आप ऐसा करने का अधिक हाँ, प्राकृतिक मैं तरीका ऐसा ढूंढ मुझे रहे सब कुछ हैं। लेने की जरूरत नहीं है। मैं एस्पिरिन नहीं लेता, कुछ भी नहीं। पिछले 3 दिन ठीक है। और मैं अविश्वसनीय महसूस कर रहा हूँ, जैसा कि मेरे लड़के कहते हैं, ये सब जोखिम भरा है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिरकार जब मुझे पता चला कि यह सब जोखिम भरा है, जिस क्षण आपका जन्म हुआ, यह मिल गया। सामान्य झूठ बेचना जोखिम भरा है। मेरे शरीर से प्रसंस्कृत सामान उतर गया। मैं हर दिन कसरत करता हूँ, इसलिए मैं बस गंदा कटा हुआ हो सकता हूँ। दुनिया को साबित करें कि तरबूज ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे वे खाते हैं। मैं सुपर ब्लैक बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं बाहर बहुत सारे कैलिस्थेनिक्स करने जा रहा हूँ। सुपर ब्लैक, सुपर रिप्ड। लेकिन मैं इस प्रक्रिया के दौरान अपनी दाढ़ी वापस बढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन मैं बुरा नहीं हो सकता। मैं सोच रहा था कि तुम कितनी दाढ़ी रखने वाले हो। मैं इससे बुरा नहीं मान सकता। मुझे एक मॉडल की तरह दिखना है। हालांकि आप इसे ट्रिम कर सकते हैं। मैं उन्हें इसे काटते हुए देख रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ अलग होगा। ये अलग होगा। हाँ, मैंने कभी इसकी कोशिश नहीं की। ये बहुत ही भाग्यशाली जागृति होगी। मैंने कभी इसकी कोशिश नहीं की। तुम एक लड़के की तरह दिखते हो। मुझे इसे आजमाना होगा। तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं इसे बढ़ने दे सकता हूँ। मैं इसे तब तक जारी रखूंगा जब तक ये मेरी इच्छा अनुसार लंबाई हो। ओह, मैं समझ गया कि आप क्या कह रहे संतुलन हैं। के साथ आप गिरने वाले। उस दाढ़ी से प्यार है। 50,68,120 दिन, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसा हूं भाई, मुझे हर दिन कसरत करनी पड़ती है। जब मैं वह वजन कम कर रहा होता हूं तो वह सख्त और सख्त हो जाता है। मैं इस स्थिति तक गर्म हो रहा हूं। मैंने अपना वजन कम कर लिया है, जैसे वर्षों पहले अत्यधिक भारी सामान उठाने की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह वह चीज नहीं है जो आपको अच्छा दिखाता है। तो मानसिक रूप से वर्कआउट के साथ मुझे लगता है कि लोगों में तरबूज चुनौती या कुछ और करने के बारे में परस्पर विरोधी मानसिकता है। उन्हें लगता है कि वे ताकत खो देंगे। अच्छा दिखने और स्वस्थ रहने के लिए आपको बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। यदि आप पर झगड़ा होता है या आपको उन पर चीज़ें फेंकनी पड़ती हैं, तो आपके पास बस पर्याप्त ताकत है। आप अच्छे हैं, आप सब चिंतित हैं। मैं अब 225 नहीं जी सकता, मैं अब 250 नहीं जी सकता। यह वह नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है। यह हृदय को स्वस्थ रखने के बारे में है। जिगर, अंग, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर। यदि आप अत्यधिक स्वास्थ्यवर्धक भोजन करेंगे तो यह अद्भुत दिख सकता है। स्वस्थ को भूल जाओ, चिकन है हेल्दी। और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मैं उसमें फल और मछली शामिल करता हूँ। वह अति स्वास्थ्यवर्धक है।
मतलब है बचपन में मुझे ये हमेशा पसंद था, लेकिन जब मैं बॉडी बिल्डिंग में शामिल हुआ तो मैं फल विरोधी था। फल, मैं हर तरह का मेकअप करता था। फल, मुझे बुलबुला हिम्मत दो। फल की जरूरत किसे है आप जानते हैं? भगवान मुझे डांटने वाले थे। जैसे मैं ईश्वर द्वारा छोड़ी गई एकमात्र चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं इसके बारे में बुरी बात कर रहा था दोस्त। जैसे अपने बफ बट को नीचे बैठे और मांसपेशियों से छुटकारा पाएं। या मुझे खुशी है कि ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं एक सनकी की तरह अत्यधिक विशाल था। मेरे पीछे यही कारण था। ओह, शुरुआती, मैं यह भी नहीं कह सकता कि यह शुरुआती झटका था, क्योंकि जब मैं पहली बार YouTube पर आया था तो मैं शायद थोड़ा सा था। मेरा वजन अब की तुलना में अधिक था, थोड़ा अधिक, और मैं वायरल था और मैं उस सुपर सनकी में विकसित हो गया। लेकिन अंततः मैं जो देख रहा हूँ, ये समुदाय जो अब मेरे पास है, अनुयायी, भले ही मुझे कहना पड़ा कि वे भी वजन कम करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं। ये बड़ा है यार, आरोग्य और स्वस्थता, बॉडी बिल्डिंग से भी बड़ा। इस परिवर्तन के माध्यम से मैंने यही सीखा है। मुझे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की तुलना में स्वास्थ्य और फिटनेस क्षेत्र में कहीं अधिक प्यार मिला है। जैकलीन लेन, मैंने तुम्हें बुलाया है, कोई कैफीन या कुछ भी नहीं। तुम मांस से क्यों चिपक जाते हो? बस मांस? वसा, मुख्य रूप से। ओह, मोटी आंखों ने अफ्रीका में जगहें तैयार की। वे स्वस्थ रहें, लेकिन वे मिलते हैं, रोगग्रस्त होते हैं। हाँ, इसीलिए वे उतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते जितने उन्हें जीना चाहिए। इसलिए इस चुनौती के दौरान मैं नहीं चाहती कि मेरी त्वचा ढीली रहे, तो मैंने देखा कि मेरी पीठ के निचले हिस्से की त्वचा ढीली हो गई थी और मेरे ग्लूट्स ढीले हो गए थे। इसलिए मुझे बट ब्लास्टर्स करना वापस शुरू करना पड़ा। कुछ एबी कार्य वापस शुरू करना होगा। तो मैं सप्ताह में 2 से 3 बार कैलिस्थेनिक्स को शामिल कर रहा हूँ, और ये गंभीर व्यवसाय है यार। दुनिया को स्वस्थ, समृद्ध और फिट रहने के लिए प्रेरित करने का समय आ गया है। उन्होंने मेरे लिए क्या क्या उपहार लाए। मुझे केवल एक उपहार की जरूरत है, एक गुड़ी और एक गुड़ी, इतना ही। मुझे किसी वाटर नट की आवश्यकता नहीं है। तुम इसीलिए आए हो? बैठा हुआ, रुको, मुझे नाचने दो। इसके द्वारा इस अजीब को देखो, मैं इसे लेने जा रहा हूं। हम इसे खोलते हैं। अब मुझे एक चाकू दो। मैं इस बारे में क्या सोचूं? चलिए देखते हैं आप सभी यह कैसे सोचते हैं। देखिए, जब आप उन्हें प्राप्त करते हैं तो आपको हमेशा कसरत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें 20 पाउंड मिलते हैं। आप अच्छा कैसे चुनते हैं? तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। ओह, हालांकि वे जैविक नहीं हैं। 4 को देखो, उन्हें 9 कहना पड़ा। वे 9 होने चाहिए। तो ये यहाँ चार्ट है। मैं हमेशा इसकी तलाश में रहता हूँ। क्या वह मधुर था? यही तो मुझे मिल रहा है, वो लंबे पानी वाले। आइए देखें कि ये लड़का, आश्रित लड़का क्या है। वह क्या कहते हैं? हाइपर, तुम्हें पता है, मेरा नारियल तेल, ठीक है। ओन ऑर्गेनिक एरो रूट, वेनिला आर्क, बेकिंग सोडा, बेकन, टैटार की मलाई। हम सब जानते हैं कि वह क्या है। टैपियोका स्टार्च, अखरोट का आटा। अखरोट का आटा? मुझे नहीं पता। मैं उससे निपट सकता था। आजा, हमारे पास अंकुर थे। आप सब क्या बेच रहे हैं? अंकुर। आप सब इस बारे में क्या सोचते हैं? नारियल का दूध। मुझे नारियल के दूध से एलर्जी है। डार्क चॉकलेट, चावल का आटा, लेसिथिन। सोया। ओह, सोया। उन्हें वह सोया मिला। इससे मेरा आकार छोटा हो जाएगा। इससे मेरा आकार छोटा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि यह बच्चों के लिए सोया बॉय ना हो। मैं पत्नी से मिलूंगा। बच्चों के लिए ये ले आओ। आइए इसकी जांच करें। मैं वहां क्या उठा? जैविक गेहूं का आटा, जैविक गेहूं का आटा, प्याज पाउडर, ऑन ऑर्गेनिक एक्सपेलर प्रेस, सूरजमुखी तेल। एक सूरजमुखी तेल? हाँ, जैविक चेडर। ओह नहीं, हमें वह सूरजमुखी नहीं मिल सकता। ओह लड़के,
यह अच्छा नहीं है। लड़के, हमारे पास सूरजमुखी नहीं हो सकता। बूढ़े लड़के, ये कोई अच्छाई नहीं है। और कसरत के बाद हम यहाँ हैं यार। हाँ, मुझे यहाँ हर समय खरीदारी करने का मौका मिलता है। ओह अच्छा, तुम मुझे हर समय देखोगे। वो रहा वो। आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं? धन्यवाद। यहोवा, अल्लाह, बुद्ध, यीशु, अगाबा को अनुमति दें। बीज, क्या आप सभी उन बीजों को देखते हैं? मम्मा एम, यह पानीदार है, हालांकि मुझे कोई स्वाद नहीं है। ओह देखो, मेरी त्वचा पहले से ही कैसी चमक रही है। एक दिन तरबूज पर। मैं भी बाहर काम करना शुरू करने वाला हूँ। आप सब बहुत सारी कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं। मैं लगभग 1 महीने से शून्य कैफीन पर हूँ। बहुत अधिक ऊर्जा। तो आप सभी को भी याद रखना होगा मेरे साथ। ये आसान होने वाला है क्योंकि पिछले वर्ष से मैं दिन में केवल 1 बार ही भोजन कर रहा हूँ, और बस सैल्मन और कुछ पालक या सलाद। यदि आप सभी समूह में शामिल नहीं हुए हैं तो हाइपे में शामिल हों। स्वस्थ, वहां पर दरार पड़ रही है यार। बहुत सारी सकारात्मक चीजें चल रही हैं। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों? तो पहला दिन यार बिल्कुल शानदार, बहुत बढ़िया कसरत हुई। और ये वास्तव में दूसरा दिन है, लेकिन मैं इसकी गिनती नहीं कर सकता क्योंकि कल मैंने थोड़ा नारियल पानी और थोड़ा पानी पी लिया था, इसीलिए इसकी गिनती नहीं हुई। तो आज वैध रूप से सीधा है, सिर्फ तरबूज और तरबूज का रस। अच्छा लगना, असली तेज। और इसका कारण विटामिन बी सिट्रुलिन है जो आर्जिनिन में बदल जाता है, इसलिए ये आपकी रक्त वाहिकाओं को खोल देता है। बेहद अच्छा आदमी है। पहला दिन यार, और फिर हमने कसरत कर ली। आप सभी वर्कआउट देखें, और मैं बस तार हो गया था भाई। जैसे कैफीन ये ऊर्जा पूरे दिन नहीं दे सकता। मैं अभी भी जैसे वायर्ड हूँ। ये बिल्कुल पागलपन है यार। इसलिए मैं बहुत से नकारात्मक कहने वालों को गलत साबित करने के लिए उत्साहित हूँ। लोगों को दिखाओ यार, जो डॉक्टर तुम्हें बताता है उस पर विश्वास मत करो, इसे स्वयं अनुभव करो यार। आपको बता दें कि आप फल नहीं खाते हैं, लेकिन वे मरा हुआ सूअर का मांस खा रहे हैं, और इस पूरे दिन एक ने मेरा वजन भी कम कर दिया। और जैसा कि मैं कहता हूँ, मेरे लिए ये वास्तव में दूसरा दिन है, लेकिन मैं इसकी गिनती नहीं कर सकता। लेकिन 190 को बंद रखते हुए सिर्फ तरबूज दिवस पर मैंने सोचा कि मैं 5 पाउंड या कुछ और कम होने वाला हूँ। मुझे परवाह नहीं है। मैंने एक बिशप खरीदा। मैं वास्तव में स्केल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, बस मेमो और दस्तावेज आप लोगों के लिए और भविष्य के लोगों के लिए जो इसे करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी वास्तव में इसका दस्तावेजीकरण नहीं करता है कि मैं कैसा हूँ, जा रहा हूँ। मैं ये देखने के लिए रक्त परीक्षण कर रहा हूँ कि मुझ में क्या कमी है, और वह सब यार। तो हाँ, अद्भुत बात है, और हम यहाँ हैं यार। मैं उस दिन आप सभी से मिलूंगा। तो कैली मसल का एक और अद्भुत वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, और यदि आप चैनल का समर्थन करते हैं तो सदस्यता लें।